चलिए चलिए सेशन स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेसी के लिए प्रे के साथ। विजयी भवा मेसी, आयुष्मान भवा। करोड़ों फुटबॉल प्रेमियों की दुआएं आपके साथ हैं। आप फिट रहें, स्वस्थ रहें, एनर्जी से भरपूर रहें, इसी जोश जज्बात के साथ मैदान में उतरे और गोल करते रहे, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं बिंदास के लिए कप हमें ही जीतना है। फिर से इस ट्रॉफी को उठाइए और करोड़ों फुटबॉल प्रेमियों को उस पल का फिर से एहसास कराइए जैसा कि आपने लास्ट टाइम कराया था। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन पर। हम सीख रहे हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से आपको परसेंटेज और फ्रैक्शन वैल्यू याद कराना। तो ये आज शायद लास्ट ही वीडियो होगा, धीरे धीरे मैं डाल रहा हूं जिससे वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी। आई होप आपने सभी वीडियो देख लिए होंगे और पसंद आ रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में बताइए। अब चले अपने समाप्ति की ओर, ओके, समापन की ओर चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 14 तक हो गया था, 14 तक नहीं, 1/7 की कहाँ तक हो गया था मुझे तो ध्यान भी नहीं है। हाँ 1/11 तक हो गया था, 12 की हमें देखनी है। देखिए तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, 8.33 से। 8.33% आपको हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। देख लीजिए, समझ लीजिए, जैसा कि मैं आपको बताऊं 8.33% का इंक्रीमेंट हुआ है तो वैल्यू किस तरह से बनेगी। अब सैलरी इसमें नहीं जा रहे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी होती जाएगी। आपने देख लिए होंगे पुराने वीडियो, आप समझ सकते हैं। तो देखिए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/12। अगर इंक्रीमेंट हो जाएगा तो नंबर 12 से हो जाएगा 13। यदि मैं कहूँ डिक्रीमेंट हो रहा है तो यही नंबर हो जाएगा 12 से 11। फिर इस फैमिली में अगली टर्म्स आती है, उसका नाम है कितना, 41.66%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5/12। अब यदि इसमें इंक्रीमेंट हो रहा हो तो ये वैल्यू हो जाती है 12 से 17, और यदि डिक्रीमेंट हो रहा हो तो 12 में 5 का डिक्रीमेंट हो जाएगा, 12 से हो जाएगी 7। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। बस ये सिखा रहा हूं मैं आपको, ये याद करना है। फिर इसके बाद इसी में आता है अगली फैमिली आती है, इसमें कितने आती है, 58.33%। इसकी वैल्यू होती है, कितनी होती है, ये कितना हो रहा है, 7 का मल्टीपल हो रहा है, 7 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इससे। तो देखिए 12 में 7 का इंक्रीमेंट करेंगे तो ये हो जाएगी 12 से 19। अगर डिक्रीमेंट हो रहा हो तो 12 में से 7 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आज की वीडियो में मैंने दोनों इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट दोनों साथ में ले लिए, ओके। फिर इस फैमिली का जो लास्ट टर्म आता है वो देखिए कितना बनता है, 91.66%। ये कितना होता है, ये देख लीजिए, इसका कितना टाइम्स हो रहा है, लगभग 11 टाइम्स हो रहा है, ओके। लगभग क्या, पूरा एग्जैक्टली हो रहा है 11/12। अगर ये परसेंटेज बढ़ती है तो ये हो जाती है 12 और 11 23, 12 से हो जाएगा 23। और अगर ये डिक्रीमेंट हो रहा हो तो 12 में 11 की कमी, 12 से रह जाएगा 1। आ रही है बात समझ में। तो ये होती है पूरी 1/12 फैमिली की पूरी कहानी, आपको याद करना है। ये परसेंटेज, ये आपको याद होना चाहिए। आपको मैं सिखाना क्या चाह रहा हूँ, सार का निकल रहा है, ये समझिए। एग्जाम में ये चीज आएगी लिखी हुई, आपको तुरंत पकड़ना है, ये इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये। आ रही है बात समझ में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, 1/13 फैमिली के बारे में जानेंगे। तो देखिए इसमें ज्यादा नहीं है, मैंने आपको बताया था 7 9 13% लिखो, 7.69 लिखो या 7.7% लिखो। कभी कभी ये भी दे देता है, कभी कभी ये भी दे देता है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/13। अगर इंक्रीमेंट हो रहा हो तो 13 से हो जाती है 14, अगर डिक्रीमेंट हो रहा हो तो 13 से हो जाती है 12। बोलिए बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। आ रही हो तो कुछ लिख दीजिए, और प्लीज 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 पेन और कॉपी रख के बैठिए, ऐसे नहीं बस डायरेक्ट देख रहे हैं, ओके। चलिए अब देखिए इसमें जो पूछी गई है, दो अलग से पूछी गई है, ध्यान रखिएगा कैसे। एक बार पूछा था 15.38%, तो क्या 15.38 इसका 2 टाइम्स नहीं है क्या, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, तो हमें यहाँ भी करना पड़ेगा। तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी 2/13। इंक्रीमेंट होने पर 13 से 15 हो जाएगा, डिक्रीमेंट करेंगे तो 13 से 11 हो जाएगा। एक और बात पूछी गई है 7.7 के अकॉर्डिंग पूछी गई है, कितनी पूछी गई है, 23.1%, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 3/13। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, तो हमें यहाँ भी करना पड़ेगा, ओके। 13 से 3 का इंक्रीमेंट होने पर 16 हो जाएगा, 13 में 3 का डिक्रीमेंट करने पर 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये खत्म होती है कहानी। आगे की कहानी में देखते हैं हम क्या पढ़ रहा है, आगे की देखते हैं। तो 7.14% या 7/7%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/14।
इंक्रीमेंट करने पर 14 से 15 और डिक्रीमेंट करने पर 14 से 13। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो, ऐसे चुप मत रहो, बोलो बोलो। ओके, समझ रहे हो? चलिए फिर अगली इसमें कहानी बनती है किसकी? देखिए अगली कहानी बनेगी इसमें 21 3/7% इस तरह से लिख देगा या 21.42% लिख देगा। तो ये 3/14 इंक्रीमेंट करने पर हो जाएगा 14 से 17 और डिक्रीमेंट करने पर हो जाएगा 14 से 11। ओके, अगली कहानी देखेंगे हम 35 5/7%। इसका मतलब होता है 35.71%, 5/14। ओके, इंक्रीमेंट करेंगे तो 14 से 19 हो जाएगा, डिक्रीमेंट करेंगे तो 14 से 9 हो जाएगा। आगे की कहानी बनती है किसमें? इसमें आता है 64.28%। तो किसके इक्वल होता है? ये होता है 9/14 के। तो इंक्रीमेंट करने पर 14 से 33 हो जाएगा और डिक्रीमेंट करने पर 14 से 5 हो जाएगा। बोलिए बात ठीक है क्या? बात समझ में आ रही है क्या नहीं? ओके, फिर इसमें इसका अगला फैमिली मेंबर आता है 78.57%। वो होता है 11/14 के। अब 14 पे 11 का इंक्रीमेंट करेंगे तो 14 से होगा 25 और 14 में 11 का डिक्रीमेंट करेंगे तो 14 में से 11 जाएंगे तो 3 बचेगा। अब इसका लास्ट फैमिली मेंबर बचता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 92.85%, 13/14। तो इंक्रीमेंट करने पर कितना हो जाएगा? 14 से 27 हो जाएगा और 14 से डिक्रीमेंट करने पर 1 हो जाएगा। तो ये पूरी 14 फैमिली भी यहाँ पर खत्म होती है। चलिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ थोड़ी जगह है तो यहाँ मैं यूटिलाइज कर लेता हूँ, आज हम खत्म कर देंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर कहानी क्या बनेगी। 62/3%, ये 62/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/15 और ये कभी कभी 6.66% भी लिखा होता है। तो इंक्रीमेंट करने पर 15 से 16 होगा, डिक्रीमेंट करने पर 15 से 14 होगा। ओके, इसमें एक ही ज्यादातर पूछा जाता है। फिर हम चलते हैं कहाँ पर? देखिए 5.88%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/17। तो इंक्रीमेंट करने पर 7 से 18, डिक्रीमेंट करने पर 7 से 16। इसमें एक बार पूछा गया है, देखिए 11.66%, 11.66%, तो इसका डबल है ना, तो 2/17 हो जाएगा। इंक्रीमेंट करेंगे तो 7 से 19, डिक्रीमेंट करेंगे तो 7 से 15। ओके, इसका एक बार पूछा गया है, इसका देखिए कितना 23.52%। अभी इसका 4 टाइम्स है ना, तो यहाँ भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 17 में 4 का इंक्रीमेंट करेंगे तो 21, 17 से 4 कम करेंगे तो 30। ओके, तो ये हो गई 17 की कहानी भी हो गई। 17 में यहाँ अलग कर देते हैं, ये तो समझ में नहीं आएगा। ये देखिए ये पूरा 17 फैमिली की कहानी थी, इससे पूछते हैं। अब चलते हम कहाँ पर? 1/19, 1/19 होता है 5.26%। तो 19 में एक इंक्रीमेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 19 में एक इंक्रीमेंट करने पर, तो 9 पे इंक्रीमेंट करेंगे 20 और एक कम करने पर कितना हो जाएगा? 18। इंक्रीमेंट करने पर 20, डिक्रीमेंट करने पर 18। अब इसी का एक बार पूछा गया है प्यारे बच्चों। देखिए अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए 21.05%, तो ये इसका 4 टाइम्स है ना, तो मुझे यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, समझ रहे हैं आप? देखिए ये आपको सोचना पड़ेगा, देखिए एकदम से क्लिक नहीं करना पड़ेगा। ये आए हुए हैं, मैंने किए हुए हैं, प्रैक्टिस की हुई है, इसलिए मुझे याद है, डायरेक्ट दिमाग चल रहा है। नहीं तो ये वाली परसेंटेज, ये वाली आप नहीं कर पाएंगे। तो देखिए 19 पर 4 का इंक्रीमेंट करेंगे 23 हो जाएगा, 19 में 4 का डिक्रीमेंट करेंगे 15 हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो ये थी पूरी परसेंटेज से पहले वीडियो में मैंने 1 से 20 तक बताई थी। फिर उनकी फैमिलीज के बारे में हमने जाना, जिसमें 3 या 4 वीडियोस लगे हैं। आज ये खत्म होते हैं, तो आप अच्छे से रिवाइज करिए, बार बार करिए। जिनका मैंने इंक्रीमेंट कराया पुराने वीडियो में, उनका डिक्रीमेंट करके देखिए, प्रैक्टिस करके देखिए। प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएगा, और ये याद हो गया ना आपको, तो परसेंटेज, CISI, प्रॉफिट एंड लॉस आपको हलवा हो जाएंगे। ये देखिए, ये याद ही करना है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ बस। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।